नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 4 के प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ रहे हैं। निम्न वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, सूत्र की सहायता से अपने को सवाल को हल करना है, जिसमें 6वां सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के 6वां सवाल, जिसमें वर्ग समीकरण दिया है और उसको सूत्र की सहायता से हल करना है। तो 6वां सवाल देखते हैं। 4 ऋण 11 x बराबर 3x स्क्वायर, ये अपने को सवाल दिया है। ठीक है, 4x ऋण 11x बराबर 3x स्क्वायर, तो क्या ये वर्ग समीकरण है? क्या नहीं है, है ना। ये वर्ग समीकरण नहीं है, इसको हमको वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है। तो हमको वर्ग समीकरण के रूप में बनाने के लिए जो 4 ऋण 11x है उसको हम पक्षांतर करेंगे, है ना। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 6वां सवाल। 4 ऋण 11x बराबर 3x स्क्वायर, तो 4 ऋण 11x को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो 3x स्क्वायर अपनी जगह में है। ऋण 11x को पक्षांतर करेंगे तो धन 11x हो जाएगा। ठीक है, और 4 जो है धन में है, वो इधर ऋण 4 बराबर 0 पक्षांतर होके हो जाएगा ना। तो एक बार और देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर अपनी जगह में है, ऋण 11x है, तो इस पर पक्षांतर होके क्या हो जाएगा? धन 11x हो जाएगा। ठीक है, ऋण 11x से धन 11x हो जाएगा, और यहाँ धन 4 है, वो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो आइए समीकरण अपने को प्राप्त हो गए। समीकरण 3x स्क्वायर धन 11x ऋण 4 बराबर 0, ये समीकरण प्राप्त हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको तुलना करते हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर धन 11x ऋण 4 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं तो a बराबर हो जाएगा, हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। a बराबर कितना? 3। ये 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर है मतलब a बराबर 3। b बराबर 11, धन 11x है, तो धन 11x मतलब b का मान है 11। ठीक है, और c बराबर है 4, गलत, ऋण 4 है। 4 के सामने में क्या दिख रहा है अपने को? ऋण दिख रहा है ना, तो उसको भी गिना जाता है। तो जो है यदि 4 है ना, 4 के सामने में ऋण है, तो c का मान ऋण 11, b का c का मान ऋण 4, b का मान 11, a का मान 3। a b c अपना मान प्राप्त हो गया, और इसी मान को सूत्र, ये अपना सूत्र है x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, और इसी मान में रख दीजिए तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, है ना। a का मान 3 निकल गया यहाँ से, b का मान 11 ये देखिए, और c का मान ऋण 4 ये। ठीक है, और इसी सूत्र में रखते हैं तो x बराबर ऋण 11, b का मान 11 है जी, तो 11 रखें, प्लस माइनस सेम है ना, वर्गमूल है तो वर्गमूल, b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण 4ac, तो 4 का मान 4 अपनी जगह में, a का मान 3 दिया है ये, और c का मान दिया है ऋण 4, मान रखें बटा 2a, तो 2 का 2 गुणा a का मान 3 है तो 3। ठीक है ना, मान रख लीजिए। एक बार पुनः देखते हैं, ऋण 11 प्लस माइनस, b का मान 11, 11 प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर का मतलब है 11 का स्क्वायर, ऋण 4ac, तो 4 गुणा a का मान 3 और c का मान ऋण 4, ये यहाँ से c बराबर ऋण 4, तो ऋण 4 बटा 2 गुणा 3, 2a मतलब 2 गुणा 3। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। x बराबर ऋण 11 धन ऋण वही 6 अपनी जगह में, ठीक है, कोई बदलाव नहीं, लेकिन जो वर्गमूल के अंदर दिया है उसको हल करेंगे। तो उसको हल करेंगे तो 11 की स्क्वायर मतलब 121 हो जाएगा। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। समझ आया? एक बार पुनः देखते हैं, 11 का स्क्वायर मतलब 121 हो जाएगा, ऋण 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन, 4 तिया 12 और 12 चौक 48 प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसी को आगे हल करेंगे तो ऋण 11 धन ऋण 121 और 48 को जोड़ो, 169 प्राप्त होगा। नीचे में 6 है तो 6, ऋण 11 अपनी जगह में, धन ऋण वर्गमूल 169, 121 और 48 को जोड़ो 169, और 6 है तो 6, है ना। तो आइए इसी को हल करेंगे तो 121 और 48 को जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, और हमको x का मान प्राप्त हो गया है ऋण 11 धन ऋण 13 बटा
6, लेकिन हमको पूर्ण आंसर नहीं प्राप्त है, इसलिए एक साइड धन चिन्ह लेंगे और एक साइड ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर ऋण 11 धन 13/6 और ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण 11 ऋण 13/6। धन चिन्ह में केवल धन ही लेते हैं और ऋण चिन्ह में केवल ऋण ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हल करेंगे, जोड़ें घटाएंगे तो हमको x बराबर 1/3 आंसर प्राप्त हो रहा है और एक तरफ x बराबर ऋण 4 आंसर प्राप्त हो रहा है। देख लीजिए, 6 कम 6 6 चौक 24 तो 4 ऋण है तो ऋण। वैसे यहाँ पर 2 एकम 2 2 तिया 6 तो 1/3 है ना। धन में गलती कभी नहीं करेंगे, धन में गलती करेंगे तो हमारा आंसर पूरा गलत होगा। इसलिए बार बार आप लोग को बताया जाता है कि धन में गलती ना करेंगे, और धन में गलती कर दिए तो हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आंसर गलत ही आएगा। इस प्रकार जो 6वां सवाल है वह समाप्त होता हुआ 7वां सवाल। तो 9 समीकरण दिया है अपने को, 9x² ऋण 4 बराबर 0। 9x² ऋण 4 बराबर 0 ऐसे समीकरण दिया है। तो क्या यह समीकरण सत्य है? बिल्कुल सत्य है, यह समीकरण ही है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह समीकरण है। तो वर्ग समीकरण दिया है, तो इसमें हम अपने को मानक वर्ग की तुलना करना है ना। तो आइए देखते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण 9x² ऋण 4 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो अपने को देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन यह क्या है, बहुत ही सरल है। ठीक है, 9x² ऋण है ना, 9x² ऋण 4 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 की तुलना करने से। तो आइए देखते हैं, तुलना करते हैं, है ना। दिखने में अपने को 9x² ऋण 4 बराबर 0 ऐसे समीकरण दिख रहा है ना। इसके तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से। तो a बराबर क्या दिख रहा है अपने को, 9 दिख रहा है ना। 9x² ऋण 4, ये देखिए 9x² ऋण 4 बराबर 0। तो 9 a बराबर क्या दिख रहा है अपने को, 9, ये 9 दिख रहा है, x² मतलब 9 a। b बराबर दिख रहा है, देखिए b है क्या, यहाँ पर b है, ऋण 4 दिया है सीधा, और b नहीं दिया है। तो b कुछ नहीं दिया, मतलब x नहीं दिया है ना। ये b x नहीं दिया है, इधर देखिए, ये अपने को ओनली x² दिया है, ऋण 4 दिया है, लेकिन b x नहीं दिया अपने को। तो अपने को b बराबर क्या लेना है, 0, और c बराबर दिया है ऋण 4। आप लोग खुद देख लो समीकरण में, 9x² दिया है मतलब a बराबर 9, ऋण 4 दिया है मतलब c बराबर ऋण 4 है, और b का मान जो bx है वह नहीं दिया है। तो b बराबर क्या लेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। फिर सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। सूत्र की सहायता से हल करना है ना। तो x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a। ठीक है ना, सूत्र रख लिए। x बराबर b है ना, ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac बटा 2a। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। x बराबर ऋण b मतलब b का मान क्या है जी अपने पास, जी 0, प्लस माइनस वर्गमूल b² मतलब 0 का स्क्वायर, ऋण 4ac, 4 गुणा a का मान 9 गुणा c का मान ऋण 4। आगे हल करते हैं बटा 2a, तो 2a मतलब 2 गुणा 9। x बराबर ऋण 0 धन ऋण वर्गमूल, अब ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, और 36 चौक हो जाएगा 144। ठीक है, 36 चौक हो जाएगा 144, और ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो अपना, और यहाँ हो जाएगा अपना 9 दूनी 18। ठीक है, समझ आ रहा है ना। मतलब देखिए
यहाँ सबसे पहले अपना मुख्य बिंदु है तुलना करना। तो तुलना किए तो a बराबर 9 दिखा रही है, यहाँ से b बराबर दिख रहा है 0। b का मान है क्या, b 1 से दिख रहा है क्या, यहाँ पास नहीं दिख रहा है, तो b बराबर 0। c बराबर दिख रहा है ऋण 4, ये 4 दिख रहा है, सामने में ऋण लगा है ये, तो ऋण 4। तो a बराबर 9, b बराबर 0, c बराबर ऋण 4। और उसको सूत्र में रखना है। तो सूत्र क्या है अपना, x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। और इसी सूत्र में मान को रखिए। तो यहाँ पर b का मान 0 है, तो 0 प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ऋण 4 है तो 4 गुणा 9 क्या है a का मान, गुणा c का मान ऋण 4 है तो ऋण 4 बटा 2a मतलब 2 गुणा 9 a का मान। आगे हल करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ऋण 0 प्लस माइनस वर्गमूल 144। 144 क्यों होगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, 9 चौक 36 और 36 चौक 144 बटा 9 दूनी 18। ठीक है, आइए सवाल को आगे हल करते हैं। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 प्लस माइनस वर्गमूल 144 का मान कितना होता है जी, 12। 12 गुना 12 करो कितना आएगा, 144 आएगा, नीचे में 18 है तो 18। तो मुख्य रूप से x का मान आ रहा है अपने पास, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो प्लस माइनस 12 बटा 18 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x का, प्लस माइनस 12 बटे 18। तो आइए एक तरफ अपने को ऋण चिन्ह लेना है और एक तरफ अपने को क्या लेना है, धन चिन्ह लेना है ना। तो आइए देखते हैं, है ना, अपना मान x का मान आया है आंसर धन ऋण 12 बटा 18। ठीक है, और अपने को लेना है धन चिन्ह लेने पर, है ना, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 12 बटा 18 है तो प्लस 12 बटा 18, धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन चिन्ह, तो x का मान आ जाएगा अपने पास, है ना, 4 तिया 12 और यहाँ पास हो जाएगा अपना आंसर 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इधर वैसी हो जाएगा x बराबर ऋण 12 बटा 18, तो x का मान वैसी भी ऋण 2 बटा 3। तो हमें ये दो आंसर प्राप्त हुआ, 2 बटा 3 और ऋण 2 बटा 3, यह हमारा क्या है, आंसर है। समझ आया ना। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर धन 12 बटे 18, तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बटा 3 आंसर आ रहा है। वैसे ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण 12 बटा 18, यहाँ धन लेंगे यहाँ ऋण लेंगे, ऋण ले रहे हैं तो ऋण, धन ले रहे हैं तो धन, और ऋण ले रहे हैं तो यहाँ अपने ऋण 12 बटा 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा अपना, हल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ऋण है तो ऋण। इस प्रकार अपना दोनों क्या है, आंसर है x बराबर 2 बटा 3, x बराबर ऋण 2 बटा 3, है ना। धन ऋण में गलती कभी नहीं करेंगे, यदि हम धन ऋण में गलती करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। आप लोग एक बार उत्तर माला में चेक कर लेना 7वां का आंसर, और उसके बाद आप लोग हल करना। ठीक है, इस प्रकार अपना 7वां सवाल कंप्लीट होता हुआ, दिखने में बहुत कठिन रहता है लेकिन यदि हम उसको हल करेंगे तो वह क्या होता है, आसानी से बन जाता है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यही है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे गणित में तो हमें समझ में नहीं आएगा, अभ्यास करेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, सूत्र की सहायता से हल करते हैं 8वां सवाल को। वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण 10x ऋण 8 वर्गमूल 3 बराबर 0, ऐसे अपने को वर्ग समीकरण दिया गया है। वर्ग समीकरण क्या दिया है, वर्गमूल 3 का x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 8 वर्गमूल 3 बराबर 0, ऐसे वर्ग समीकरण अपने को दिया है। तो इसमें सबसे पहले अपने को तुलना करना है मानक वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो आइए तुलना करते हैं, है ना। जो समीकरण दिया है वर्गमूल 3x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 8 वर्गमूल 3 को, तो तुलना करेंगे तो सबसे पहले a बराबर अपने को मान प्राप्त होगा वर्गमूल 3, ये ठीक है, वह a का मान है वर्गमूल 3। उसके बाद b का मान दिख रहा है अपने को ऋण 10, ये ऋण 10 के सामने में ऋण है तो ऋण, तो b के बराबर दिख रहा है ऋण 10। c बराबर दिख रहा है अपने को 8 वर्गमूल 3, लेकिन सामने में ऋण है तो ऋण लगाना पड़ेगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 8 वर्गमूल 3। a का मान वर्गमूल 3, यहाँ से b का मान ऋण 10, ये देखिए ऋण 10, और c बराबर ऋण 8 वर्गमूल 3, तो ये ऋण 8 वर्गमूल 3।
और आइए सूत्र में मान रखकर सवाल को हल करते हैं। तो सूत्र x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। ठीक है, तो x बराबर ऋण b मतलब ऋण और यहाँ b का मान है ऋण 10 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब कि ऋण 10 का स्क्वायर ऋण 4ac। तो 4ac मतलब a का मान वर्गमूल 3 और c का मान ऋण 8 वर्गमूल 3 बटा 2a। तो 2a मतलब 2 गुणा वर्गमूल 3। ठीक है, पहला में अपन सूत्र लिखे, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, दूसरा में मान रखा हूँ, देखिए ये b का मान ऋण 10, b स्क्वायर मतलब ऋण 10 का स्क्वायर, 4ac 4 है तो 4, a का मान वर्गमूल 3, c का मान ऋण 8 वर्गमूल 3 बटा 2a मतलब 2 गुणा a का मान वर्गमूल 3। तो ये अपन 2 मान रख चुके हैं, है ना। मतलब यह पहला सूत्र था और दूसरा में मान रखें, है ना। कहाँ से आया या नहीं बोलेंगे, अपना जो सूत्र है उसी में मान रखा हूँ, b का मान, a का मान, c का मान, ये भी a का मान, ये b का मान। ठीक है, ये b रखे ना, a b c, और इसी को आइए आगे हल करते हैं। x बराबर ऋण क्या हो जाएगा धन, तो ऋण धन हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा तो धन को नहीं लिखते, तो 10 धन ऋण। अब वर्गमूल वाले को अंदर में हल करेंगे, ऋण 10 के स्क्वायर, तो ऋण 10 के स्क्वायर मतलब 100, 10 को 2 बार गुना, तो 10 दहम 100 और ऋण क्या हो जाएगा धन, ऋण धन और 10 दहम 100। आगे हल करेंगे, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन। ठीक है, ऋण यहाँ पर ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। 8 और 4 को गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, गुणा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा बटा 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ आया ना। 4 और 8 को गुना करिए तो 32 हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को यदि हम गुना करेंगे तो जब भी 2 वर्गमूल को यदि गुणा करते हैं तो उसका मान सीधी सी बात है वही जो रहता है अंक उसी को लिखा जाता है ना। या तो वर्गमूल को कटा दिया जाता है। इस प्रकार अपना जो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा, ऋण धन हो जाएगा, और नीचे में 2 गुणा वर्गमूल 3 है तो 2 वर्गमूल 3 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आगे हल करते हैं। x बराबर 10 प्लस माइनस, है ना, 32 दिया और 32 को 3 बार गुना करिए, है ना, तो 32 दिया हो जाएगा 96, 100 प्लस 96 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं। x बराबर 10 प्लस माइनस 100 और 96 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 196 बटा 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो आइए फिर ये आगे हल करते हैं। ये अपना आया 10 प्लस माइनस वर्गमूल 196 बटा 2 वर्गमूल 3, 100 और 96 को जोड़े 196। यहाँ 32 कैसे आया, 4 और 8 को गुना किए तो 32 आया, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुना किए तो 3 आया। ठीक है, गुना में रहेगा, ठीक है, प्लस में नहीं रहेगा। यहाँ ऋण धन हो गया यहाँ पास। ठीक है, आगे हल करते हैं। x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस वर्गमूल 196 का मान होता है 14 बटा 2 वर्गमूल 3। तो अपने को मान प्राप्त हो रहा है x बराबर 10 प्लस माइनस 14 बटे 2 वर्गमूल 3। तो यह हमें x का मान प्राप्त हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। धन चिन्ह लेने पर और एक तरफ ऋण चिन्ह लेने पर अपने को सिर्फ x का मान प्राप्त हुआ है अभी। x बराबर 10 प्लस माइनस 14 बटे 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं। तो अपना मान आया था, x का मान आया है अपने पास, x का मान आया है ऋण तो धन हो गया था, ऋण धन हो गया था 10 प्लस माइनस 14 बटा 2 वर्गमूल 3। यह अपने मान प्राप्त हुआ है 10 प्लस माइनस 14 बटे 2 वर्गमूल 3। तो इसी को एक तरफ अपने को लेना है धन चिन्ह
लेने पर, और दूसरी तरफ लेना है ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, एक तरफ धन चिन्ह लेने पर और एक तरफ ऋण चिन्ह लेने पर। तो इस प्रकार अपना धन चिन्ह लेने पर 10 धन 14 बटा 2 वर्गमूल 3। तो 10 और 14 को जोड़े तो 24, 2 वर्गमूल 3 अपनी जगह में। तो 2 से हम 24 को भाग दे सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, 2 और 24 को भाग देंगे तो हमारा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 12 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 12 बटा वर्गमूल 3। तो इसी का हर का परिमेयकरण करिए। 12 बटा वर्गमूल 3 का हर का परिमेयकरण करते हैं तो वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे में 2 बार गुना करेंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 12 वर्गमूल 3 ऊपर में गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3। तो x का मान हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो 4 बटा 4 वर्गमूल 3 इसका क्या हो रहा है, धन चिन्ह लेने पर इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, समझ आया ना। तो उसी प्रकार इधर हल करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर 10 ऋण 14 बटा 2 वर्गमूल 3। तो x का बराबर 14 में 10 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। धन ऋण क्या होता है, ऋण। तो बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, और 14 में 10 घटाएंगे तो 4, 2 वर्गमूल 3। यहाँ से 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमें ऋण 2 बटे वर्गमूल 3 मान प्राप्त हो रहा है। इसका भी हमें वर्गमूल हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल जो 3 है उसका 2 बार गुना करेंगे ऊपर नीचे में। तो वर्गमूल 3 तो x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 और यहाँ को गुना करेंगे वर्गमूल 3 का, तो 3 मान प्राप्त होगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। ये अपना बीच में हर का परिमेयकरण किए हैं, तब अपना आंसर क्या है, आ रहा है। x बराबर 4 वर्गमूल 3 और x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा 3। यह अपने 2 आंसर आ रहा है, ऋण चिन्ह लेने पर ये, धन चिन्ह लेने पर ये। धन ऋण के मतलब हम क्या समझते हैं, बीच में अपने को धन और, है ना, ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ऋण रखना है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर धन चिन्ह लिया हूँ तो धन, और उसके बेस में अपने को सवाल को हल करेंगे। गलती कभी नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो हमको हमारा जो आंसर है वह गलत आएगा। इस प्रकार अपने 10 और 14 को जोड़े 24, 2 वर्गमूल 3, 2 को 24 से भाग दिए 12 बटे वर्गमूल 3, और इसी का हर का परिमेयकरण कर दीजिए क्योंकि यह जब काटा इसलिए। तो 12 बटे वर्गमूल 3 को 2 बार गुना करेंगे, वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे में, तो इससे 12 वर्गमूल 3 का गुना किया 12 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो 3। ठीक है, तो 3 से 12 को भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 वर्गमूल 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है, ऋण 4 बटे 2 वर्गमूल 3, 2 से 4 को भाग देंगे तो ऋण 2 बटा 3 आएगा। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे वर्गमूल 3 से, तो वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो 3, और ऋण 2 वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो वैसी। इस प्रकार अपना धन चिन्ह लेने पर ये और ऋण चिन्ह लेने पर ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो पूरा 8वां सवाल में 3 3 3 3 ही भरा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 8वां सवाल है अपना कंप्लीट होता हुआ दोनों का आंसर हमें प्राप्त हो गया है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए। लिखने में तो कठिन लगता है, लेकिन यदि हम बनाएंगे तो वह आसानी से सरल विधि से बन जाता है, जो क्या है, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो यह जो 9वां सवाल है, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0, यह आप लोग के सामने रखा गया है। और यह जो सवाल है मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइए और समझ के बनाइए। मैं 10वां क्वेश्चन बना दिया हूँ। यह क्वेश्चन को आप लोग समझकर सवाल को हल करिएगा, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, और बनता है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।